childrens, today I am going to teach you chapter 12 मेरे जीव जंतु. You know very well about पंडित जवाहरलाल नेहरू. वो एक महान व्यक्ति थे और इस चैप्टर के थ्रू वो हमें अपने कारावास जीवन के बारे में बता रहे हैं कि किन किन कठिनाइयों को उनको सामना करना पड़ा, किस किस जीव जंतु को उनको सामना करना पड़ा अपने कारावास जीवन में. मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा और यह अनुभव करने लगा कि जैसे यह मेरा ही घर हो. वह देहरादून की जेल में 14.5 महीने रहे लगभग, और उन्होंने यह अनुभव करा कि यह मेरा घर ही है. उसके प्रत्येक भाग से मैं परिचित हो गया, उसके हर एक भाग से, हर एक कोने से वो परिचित हो गए, जान गए उसको. सफ़ेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई धन्नियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु से मैं परिचित हो गया. जेल में निजी कार्यों से अधिक अवकाश मिलने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए. जेल में उनको निजी कार्यों से अधिक अवकाश मिलने के कारण वो प्रकृति की ओर बढ़ते चले गए. अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़ी उत्सुकता से देखते थे. जैसे जैसे इस ओर मेरी उत्सुकता बढ़ती गई, वैसे ही मैं अपनी कोठरी और उसके बाहर आंगन में रहने वाले कीड़े मकोड़ों में दिलचस्पी लेने लगा. जैसे जैसे उनकी इस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ता गया, वैसे ही वो अपनी कोठरी और बाहर आंगन में रहने वाले कीड़े मकोड़ों में उनका इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, दिलचस्पी लेने लगे वो. मैंने अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत गलती थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने यह पाया कि वह जीवों से भरा हुआ था. उन्होंने एक अनुभव करा कि शायद उनका आंगन सूना पड़ा है, उजड़ गया है, लेकिन उन्होंने यह पाया कि वह तो जीवों से भरा हुआ है, कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ है उनका आंगन. ये सब रेंगने, फिसलकर चलने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए हुए रह रहे थे. वो कह रहे हैं कि रेंगने वाले कीड़े, फिसल कर चलने वाले और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े उनकी रोज़ की ज़िंदगी में बिना किसी रुकावट के रह रहे थे. तब कोई कारण ना था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता. हाँ, खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था. वो कह रहे कि खटमल, मच्छर और मक्खियों से उनको कंटिन्यू ही उनका युद्ध करना पड़ता था उनके सामने. मेरी कोठरी में सैकड़ों बर्फ़ पड़ी थी.